हम हैं दिलशाद कॉलोनी वार्ड नंबर 28E के मंडल अध्यक्ष महेंद्र जी के साथ में। महेंद्र दुबे जी, आप ये बताएं कि हाल ही में बीजेपी निगम चुनाव को लेकर के तैयारी कर रही है, किस तरीके की तैयारी कर रही है निगम चुनाव 2022 के लिए? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। देखिए कविता जी, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव की तैयारी नहीं करती है। उसकी 365 दिन जो है वो तैयारी चलती है, क्योंकि हमारे संगठन में क्या होता है कि रेगुलर कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ होती है। जैसे अभी माननीय मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश भर के अंदर सेवा सप्ताह के कार्यक्रम किए गए। उस सेवा सप्ताह के अंदर प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं ने जाकर के अपना सेवा सप्ताह किया। उसमें लंगर का कार्यक्रम हुआ, भंडारों का कार्यक्रम हुआ, कृत्रिम अंगों के वितरण का कार्यक्रम हुआ, गरीबों को भोजन देने का कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम हुए। ऐसे ही अभी रेगुलर कोई ना कोई, अब जैसे किसानों के बारे में लोगों को गुमराह ये पक्ष जो कर रहा है, उसके बारे में अनेक हमारे कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। अभी महिलाओं का कार्यक्रम होगा, महिला सम्मेलन होगा, वर्चुअल रैली होंगी, प्रबुद्ध लोगों को समझाने का कार्यक्रम होगा। तो हमारी पार्टी जो है कभी वो निगम के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में ऐसी तैयारी नहीं होती। हमारी 24 घंटे और 365 दिन ये तैयारी है जी। महेंद्र दुबे जी की बात करें, किस तरीके से सेवा करते हैं जनता की? देखिए बहन जी, सेवा का कार्य तो पार्टी जो अवसर देती है वो हम करते हैं। मैं तो अपने आप को और पार्टी को भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे बीच में ऐसा सांसद मिला है, गौतम गंभीर जैसा सांसद मिला है बहन जी। मतलब उनका कार्यशैली ऐसी है कि उनको मतलब बहुत लोगों को प्रभावित करता है। जैसे देखिए, जैसे एक चीज़ मुझे इतनी अच्छी उनकी लगी है, अभी मात्र साल भी नहीं हुआ, साल होने वाला है, जो लैंडफिल साइट उन्होंने बोला है कि मैं इसको ख़त्म करके दिखाऊंगा, 40 फुट उसको नीचा करके दिखाया उन्होंने। और उसके साथ साथ सैलरी का 1 रुपया भी वो नहीं लेंगे, और सारी सैलरी जो है पूर्वी दिल्ली के शमशान घाटों के अंदर उनके सौंदर्यीकरण में लगेगी। उसके साथ साथ ही अभी जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी उन्होंने गोद लिया है जी। और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा यहाँ से लेकर के और हायर लेवल तक की जितनी भी पढ़ाई होगी उसका सारा खर्चा वो उठा रहे अपनी तरफ से। गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से इस कोरोना काल के अंदर 3.5 लाख किलो का राशन जो वितरित किया गया, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमेशा उनकी गाड़ी घूमती रहती है, क्या नाम है, भोजन के पैकेट्स लेकर के और तैयार भोजन लेकर के। तो मतलब ऐसा सांसद जो हमेशा जनता के बीच, जनता के साथ मिलता जुलता रहे, तो बहुत सौभाग्यशाली है जी। हम नहीं मानते हैं जी। आपकी बात करें, दिलशाद कॉलोनी की बात करें, तो किस तरीके से काम करते हैं जनता के बीच में रह करके? देखिए बहन जी, ऐसा है कि बाबूजी मेयर भी रहे थे, सांसद अपना नेता सदन भी रहे थे जी। उसी एवज में यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं, कोशिश करते हैं कि उनका समस्या का समाधान जितना हो सके संभव वो करते हैं जी। बात करें सर दिल्ली की, क्या लगता है कमल खिलेगा इस बार निगम चुनाव में? निश्चित रूप से खिलेगा बहन जी। पिछले 2 बार से खिलता आया है और निश्चित रूप से इस बार भी कमल डंके की चोट पर खिलेगा, मोदी जी के कामों पर खिलेगा और हमारी मेहनत पर खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के ऊपर खिलेगा जी। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे तमाम स्कीम्स हैं। रोजगार पर बात करें तो सर क्या कहेंगे रोजगार? देखिए बहन जी, अभी लॉकडाउन के संबंध में पूरे विश्व के अंदर जो स्थिति चल रही है, जो इतनी घातक स्थिति चल रही है, उसमें निश्चित रूप से जो अपना भारत है उसकी अर्थव्यवस्था बाकी देशों के मुकाबले बहुत अच्छी है। और मोदी जी लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ अभी 1-2 महीने के अंदर बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। अभी देखिए, जैसे कि स्वनिधि योजना जो है जी, स्वनिधि योजना की बात करें तो 10,000 रुपये गरीब रेहड़ी पटरी वालों को तुरंत बिल्कुल एकदम मिल जाता है जी। वो निगम कार्यालय में जाकर के आवेदन करें और वहाँ पर जाकर के अपनी जो रसीद वगैरह दिखाएं, उनको 10,000 रुपये का लोन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। ऐसे ही लघु और मध्यम उद्योगों के बारे में भी कितना सारा लोन जो है उन्होंने वो कर दिया है। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ा समय लगेगा, परंतु स्थिति सब कंट्रोल में हो जाएगी। महिलाओं के लिए बात करें तो सर क्या कहेंगे, दिल्ली में महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित हैं? देखिए बहन जी, महिलाओं के बारे में मेरा विषय ये है कि हमें जब महिलाएं तभी सुरक्षित होंगी जब हम अपने बेटों को भी उसी तरीके से उनको समझाएंगे जी, कि भाई जो भी महिला है उसको हम एक सम्मान अधिकार दे करके उसके नज़रों में देखेंगे। जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, समाज को सिखाएंगे,
तो स्वयं निश्चित रूप से सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। सर क्या लगता है निगम चुनाव में कांग्रेस के साथ टक्कर होगी या आम आदमी पार्टी के साथ? कांग्रेस का भविष्य तो बहन जी यहाँ नहीं, पूरे भारत के अंदर जो है वो ठीक नहीं लग पा रहा है, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व उनका आप देख ही रहे हैं कि कभी सोनिया जी अध्यक्ष होती हैं तो राहुल जी महामंत्री होते हैं, राहुल जी अध्यक्ष होते हैं तो प्रियंका जी महामंत्री होती हैं। तो उनका नेतृत्व नहीं है और देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि देश का नेतृत्व कौन कर सकता है, देश का भविष्य किसके हाथ में ठीक हो सकता है, वो देश की जनता जानती है। आदरणीय मोदी जी के हाथों के अंदर, उनकी बागडोर के अंदर हम लोग सुरक्षित हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं पूरा देश उनके साथ है। आम आदमी पार्टी तो कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री हो जाना चाहिए, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ख्वाब उन्होंने 2014 में भी देखा था, जब अभी बनारस से चुनाव लड़ने गए थे, और अभी भी इन्होंने जब लोकसभा का चुनाव देखा था तो सारी उनकी जमानतें जब्त हुई थी। वो ख्वाब तो खैर कोई भी देख सकता है, ख्वाब देखने में तो कोई परेशानी नहीं है, पर देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। जी, ये हैं महेंद्र दुबे जी। इन्होंने कहा, मंडल अध्यक्ष हैं ये दिलशाद कॉलोनी से। इन्होंने कहा कि देश में अपने एरिया में काम करेंगे और सबका साथ सबके विकास का नारा जो इनका है उसके साथ काम करते रहेंगे।